इसकी समीक्षा हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि चरण बढ़ाना मकसद हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मकसद है जो सफल और योग्य अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से या उनको कैसे हम लोग रिक्त पदों पर नियुक्त करें, जो सही तरीका है उससे। सचिवालय शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक से पहले शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। कहा चरण बढ़ाना मकसद नहीं, साफ लफ्जों में कहा कि बचे रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी नियुक्त हो, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आज 27 अगस्त 2021 और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बड़ी बैठक प्रस्तावित है। शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग्य का आज हो सकता है फैसला। ऐसे में पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की नजर आज सचिवालय शिक्षा विभाग पर बनी हुई है और इस बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। क्या है बयान, इससे आपको रूबरू कराएंगे और इस बयान का छठे चरण के काउंसलिंग पर क्या असर पड़ेगा, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। ऐसे में बड़ी खबर यह भी है कि शिक्षक नियोजन 2 चरणों के काउंसलिंग में 85,920 पदों की काउंसलिंग, लगभग 47,906 खाली रह गए हैं पद। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान आज अखबार के माध्यम से भी आया। आप देख सकते हैं अखबार ने साफ लफ्जों में लिखा है कि जहां सीट रिक्त रह गए हैं वहां योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। शिक्षक बहाली हमारी प्राथमिकता है। जहां सीट रिक्त है और संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी भी हैं, उन्हें काउंसलिंग का एक मौका दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अखबार की जो खबर है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान भी आ जाया और पूरा बयान क्या था इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। ये सीटेट समर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आज शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक से पहले शिक्षा मंत्री ने जो कहा है, ये दूरगामी परिणाम सीटेट समर जनवरी अभ्यर्थियां जो आवेदन से वंचित अभ्यर्थी उनके लिए ला सकता है। ऐसे में सीटेट समर और जनवरी अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा सुधार रोजगार ने सचिवालय शिक्षा विभाग में जो भी बड़े ज्ञापन देने थे वो ज्ञापन दिया जा चुका है। काउंसलिंग के संबंध में आप जानते हैं कि 85,920 पदों के लिए 38,014 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं और इसके बाद अब तीसरे चरण के काउंसलिंग और तीसरे चरण के बाद चौथे चरण के संव्यवहार के लिए सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों ने अपनी दावेदारी रखी है। शिक्षा विभाग के निदेशक को साथ में प्रधान सचिव को हमने बड़ा ज्ञापन दिया है। ऐसे में आज हम आपको शिक्षा मंत्री के बड़े बयान से रूबरू कराएंगे। शिक्षा मंत्री ने अभी से कुछ देर पहले ही एक बड़ा बयान दिया है। आप समझ सकते हैं इस बयान के बड़े मायने हैं, क्योंकि सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021-2014 के संशोधित नियमावली के हिसाब से आगे शिक्षक बहाली में तीसरे चरण के काउंसलिंग के बाद बड़े मौके की मांग की है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि चरण बढ़ाना उनका मकसद नहीं है, योग्य अभ्यर्थी का नियोजन सुनिश्चित हो, इस पर वो कार्य करें। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया तो आगे योग्य अभ्यर्थी का नियोजन संभव हो पाएगा। इस संबंध में हमने बड़ा ज्ञापन शिक्षा मंत्री से लेकर निदेशक तक और प्रधान सचिव तक दिया है। ऐसे में प्रधान सचिव ने जो ट्वीट करके अभी तक के काउंसलिंग की जो जानकारी दी है आपके स्क्रीन पर। ऐसे में शिक्षा मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के पक्ष में है कि योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, चरण बढ़ाना उनका मकसद नहीं है। सुनिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, फिर आपको विश्लेषित करते हैं। इसमें बात सीधी ये है कि कोई नया चरण शुरू तभी होता है जब जो चरण चल रहा है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो स्वाभाविक है कि कोई अगला चरण, ये चरण जब पूरा हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा और चरण पूरा हो जाएगा तो सभी को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और जो वैकेंसीज बच रही स्वाभाविक रूप से हम लोग उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं कि अगर रिक्तियां बच रही हैं और जिस इकाई की रिक्तियां बच रही हैं उस इकाई में उस विषय से संबंधित अगर अभ्यर्थी भी बच रहे हैं, इसकी समीक्षा हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि चरण बढ़ाना मकसद हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मकसद है जो सफल और योग्य अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से या उनको कैसे हम लोग रिक्त पदों पर नियुक्त करें, जो सही तरीका है उससे। इसलिए किन्हीं को
मतलब अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का जो कमिटमेंट है अपने जगह पर कायम है और हम लोग हर हाल में नियुक्ति ससमय करना चाह रहे हैं। कुछ तकनीकी बाधाएं आती हैं, आप सब लोग वाकिफ हैं कि ये सारी नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायिक हस्तक्षेप के कारण उलझ सी गई थी और शिक्षा विभाग के न सिर्फ विशेष बल्कि लगातार और जोरदार प्रयास के कारण ही न्यायालय से विशेष उल्लेख के जरिए इजाजत लेकर हम लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ी दुखद स्थिति थी कि स्कूलों में विद्यालयों में रिक्तियां पड़ी थी। बच्चे हमारे शिक्षक के अभाव में परेशानी महसूस कर रहे थे और हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम में सड़क पर घूम रहे थे। तो इसलिए ये काम प्रारंभ करके हम लोगों ने इन तीनों समस्याओं का एक साथ निराकरण करने की शुरुआत कर दी है, जो मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग सफलतापूर्वक इसका अंत भी करें। और जो अभ्यर्थी पकड़ेगा उन्होंने जो है आवेदन दिया है और चयन प्रक्रिया में शामिल हो गए। क्या जो हम तो आमंत्रित करते हैं, आप लोगों को भी कहते हैं कि जो लोग हम लोग तक पता नहीं क्यों पहुंच पाते हैं, हम लोग तो दिन रात बैठे हैं फर्जी लोगों को पकड़ने के लिए। आप किसी फर्जी करने वाले को लाइए, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार और विभाग प्रतिबद्ध है। सरकार और विभाग प्रतिबद्ध है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिए हैं ये कहीं ना कहीं आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों के लिए अमृत के समान है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के बयान से पहले ही शिक्षा सुधार रोजगार ने शिक्षा विभाग सचिवालय पर बड़ा दबाव दिया, बड़े आवेदन दिए। ऐसे में आज 27 अगस्त 2021 को शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक होने वाली है। शिक्षा सुधार रोजगार का ये प्रयास है कि योग्य अभ्यर्थी आगे नियोजन प्रक्रिया में जाएं। आप समझ सकते हैं कि अभी तक के काउंसलिंग में जो भी योग्य अभ्यर्थी है वो तो छट गए। अब आगे जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं 2014 के संशोधित नियमावली के हिसाब से फिर से एक बार आवेदन लेकर अगर सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में मौका दिया जाए तो इससे योग्य अभ्यर्थी आगे आएंगे। इसलिए सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री के बयान के अनुरूप आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार ये प्रयास कर रहा है कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को आगे इस नियोजन प्रक्रिया के छठे चरण के तीसरे काउंसलिंग के बाद मौका मिले 2014 के संशोधित नियमावली के अनुसार। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं।